उल्हासनगर शहरातील नागरिकांचे कोरोना संकटातून सुटका कशी होईल, पालिका प्रशासन या विवंचनेत गुंग होते। याचा फायदा शहरातील भूमाफियांनी घेत शासकीय भूखंड हडपण्याचा सपाटा लावला आहे। बेवास चौक उल्हासनगर 2 येथील मनपा शाळा क्रमांक 3चा भूखंड हडपण्याचे प्रकरण ताजे असतानाच आता विठ्ठलवाडी येथील वेदांत कॉलेज शेजारील भूखंड हडपण्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे। सदरचा भूखंड प्रशासनाने त्वरित ताब्यात घेऊन तिथं कोंडवाडा तयार करण्यात यावा अशी मागणी भाजपा नगरसेवक मनोज लासे यांनी केली आहे। तसेच उपमहापौर भगवान भालेराव आणि राष्ट्रवादीचे प्रदेश सरचिटणीस तथा गटनेता भरत गंगोत्री यांनी सदर भूखंड वाचविण्यासाठी सर्व पक्षांच्या नेत्यांनी पुढे यावे असे आवाहन केलं आहे। प्रतिनिधि दत्ता खरेसह कैमरामैन कृष्णा महाले, उल्लासनगर। लेकिन मैंने सुनने में आया है जया वर्गीस किधर रामबाग में रहती, वो रहती नहीं वहाँ, तो उसका भी छानबीन पुलिस को बोलेंगे हम लोग, नोटिस देंगे और उसका भी छानबीन करेंगे। जया वर्गीस को वहाँ पे लाएंगे। अगर जया वर्गीस जिंदा है तो आएगी, जिंदा नहीं तो नहीं आएगी, लेकिन लाना जरूरी है क्योंकि इसका सत्य क्या है और सबको मालूम है। जया वर्गीस उल्लासनगर में कभी आई थी, कभी रही थी, कौन सा घर उसका बाधित हुआ था, उसको अल्टरनेट साइट देने के लिए किसने आदेश दिया था, ये सब होगा ना, इसकी सब जांच होगी और जो सिस्टम से तो जो कानून के हिसाब में वो काम होगा। और वेदांत कॉलेज को, अगर वेदांत कॉलेज की जमीन किसी ने हड़पी होगी तो खुली होगी। गंगोत्री जी, ये वेदांता कॉलेज का मामला है क्या एक्चुअली? ये वेदांता कॉलेज एक ट्रस्ट है जो गरीब बच्चे कम फीस में वहाँ पे पढ़ाए जाते हैं और उनकी काफ़ी टाइम से लैंड थी जो उनके ताबे में थी। और हमें जो मालूम पड़ा है कि उन्होंने कारपोरेशन को कोविड की वजह से दिया था कॉलेज, जिसकी वजह से कुछ भूमाफिया लोग हैं, जिसमें खास करके लोकल पार्टी के कुछ गुंडे लोग हैं, जो ये प्लॉट के ऊपर पत्थरों का कंपाउंड लगा के कब्जा किया गया है। तो इनकी कंप्लेंट हुई है और इसका भी हम राष्ट्रवादी पार्टी की तरफ से मुद्दा उठाने वाले हैं कि इस तरह से भूमाफिया जो उल्लासनगर में ओपनली घूम रहे हैं, इनके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए और इनके ताबे से वो जमीनें निकलनी चाहिए। अगर इसको रोका नहीं जाएगा तो ये शहर पहले ही बर्बाद हो चुका है और बर्बादी के कगार पे चला जाएगा। तो हम प्रशासन को रिक्वेस्ट करेंगे कि इनको कैसे भी करके लगाम लगाया जाए और हम ये मुद्दा एसडीओ ऑफिस और अपने कमिश्नर साहब के पास उठाने वाले हैं। मनोज जी, वेदांता कॉलेज का मामला क्या है? देखिए, उल्लासनगर 3 विठ्ठलवाड़ी स्टेशन के समीप एक कॉलेज है, वेदांता कॉलेज, और उसके समीप ही एक बड़ा भूखंड है जिसकी करीब एरिया मोटा मोटी जो मुझे डिपार्टमेंट से पता चली है 20,000 स्क्वायर मीटर है। ये मुद्दा तब आया जब बेवस चौक पर एक शिक्षण मंडल कार्यालय कहें या स्कूल कहें, पुराना छोटा स्कूल हुआ करता था, बाद में कार्यालय होता था। उस कार्यालय में जब मैं 2007 से लेके 12 तक शिक्षण मंडल का सदस्य था, बहुत सारे वहां पे मैंने मीटिंग भी अटेंड की है। 4-5 स्कूलों का कारोबार उसी और कार्यालय से चलता था। तो जब वो हड़प होने की बात आई, कुछ भूमाफियाओं ने भूखंड हड़प करने की कोशिश की, जिसमें राजनीति भी हुई, शिवसेना वाले आए, हम बीजेपी वालों ने हस्तक्षेप किया, महासभा में उसके ऊपर कार्रवाई हुई, केसेस हुए, तब से ये मुद्दा वेदांता कॉलेज का भी उठा है। ये वेदांता कॉलेज की जमीन जो है वो महापालिका की जमीन है, महानगर पालिका की है, उसकी प्रमाण है। क्योंकि जब हमारे पास कचरा उठाने वाला कॉन्ट्रैक्टर एंथोनी वेस्ट टनलिंग था, तब एंथोनी की गाड़ियां जो भी कचरा उठाने वाली गाड़ियां थी, वो सब उसी प्लॉट के ऊपर खड़ी रहती थी। कुछ प्लॉट के ऊपर खड़ी थी, कुछ वो खड्डा था और वो बहुत बड़ा खड्डा था वहां पर, और वो भरनी अभी की गई है, अवैध रूप से भरनी की गई है, जिसके ऊपर भी कार्रवाई जरा से जो हमारे एसडीओ है वगैरह है, तहसीलदार है, वो कर रहे हैं। उनके ऊपर बहुत सारा पत्र व्यवहार हुआ है। ये एक्चुअली बफर जोन है। ये वाल्दूनी नदी, जिसे आज नाला कहते हैं, उसके समीप की जगह है। यहाँ पे कोई भी निर्माण नहीं कर सकते हैं, पर कुछ भूमाफियाओं ने लॉकडाउन का फायदा लेते हुए, लॉकडाउन में जो डिपार्टमेंट में काम बंद था उसका फायदा लेते हुए वहां पर बाउंड्री लगा दी है, पतरे लगा दिए, गेट लगा दिए, और कुछ समय पहले उस खड्डे की भरनी भी हुई है। तो ये मुद्दा हमने उठाया है कि जिस प्रकार से छोटे से एक स्कूल बोर्ड के कार्यालय को जो हड़प हो रहा था, उस पर राजनीति हुई, उसमें महानगर पालिका हस्तक्षेप किया, तोड़ा गया, पुलिस केस हुआ, सभी राजकीय पार्टियों ने, वहां पे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सबने हस्तक्षेप किया और वो कार्रवाई हुई। अब इतना बड़ा जो भूखंड, वो तो छोटा था, एक 10 बाय 50 का था, उसके ऊपर इतना कार्रवाई हुई, हर एक चीज हुई। इतना बड़ा 20,000 स्क्वायर मीटर का जो भूखंड है वो हड़पा जा रहा है, तो उस पर भी अभी सभी लोगों का पूरा ध्यान है
और मैंने पत्र दिया है एसडीओ को, उपविभागीय अधिकारी जो हमारे उल्लासनगर में, कि इसके ऊपर सनद जो चलाई गई है वो भी नकली सनद, वो बेकायदेशीर चलाई गई है। और बिल्कुल वो जो जगह है महानगर पालिका की है, 20,000 स्क्वायर मीटर है। और जो सनद चलाई गई है, जो महानगर पालिका से एक अल्टरनेट साइट की जगह का प्रस्ताव आया था, जिसे हमने सर्वसम्मति से पास किया, वो एक छोटा सा टुकड़ा था, पर वो भूमाफिया जो है वो छोटे से अल्टरनेट साइट की जगह पर 20,000 स्क्वायर मीटर के उसके ऊपर वॉल के ऊपर पूरी बाउंड्री लगा दी है, रास्ता बंद कर दिया है। उसके कारण क्या हो रहा है, वेदांता कॉलेज का जो मुद्दा है ना, वेदांता कॉलेज के लोग वहां पे, बच्चे वहां पे ट्रेनिंग लेते थे, वहां पे मोटरसाइकिल खड़ी करते थे पार्किंग, क्योंकि महानगर पालिका की जगह थी, सरकारी जगह थी, कोई भी इस्तेमाल कर रहा था, पर अब वो बंद हो चुका है। तो वेदांता कॉलेज के जो करीब 2,500 विद्यार्थी है या स्टाफ है, उनको भी परेशानी हो रही है। उनकी परेशानी के अलावा 20,000 स्क्वायर मीटर का बहुत बड़ा भूखंड हड़प करने की साजिश चल रही है। उस पर उपविभागीय को मैंने लिखा है, महानगर आयुक्त को लिखा है, उन्होंने कहा है जल्दी ये गणपति, ये गणेश चतुर्थी, अनंत चतुर्थी के दिन जाएंगे, वो बाउंड्री हटाई जाएगी, उसके ऊपर महानगर पालिका का या सरकारी बोर्ड लगेगा और उसकी नोंद जल्द से जल्द महानगर पालिका को दी जाएगी। इस पर शिवसेना जो प्रमुख है उल्लासनगर राजेंद्र चौधरी का कहना है कि वेदांता कॉलेज के बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं है, इसके ऊपर क्या कहना है आपका? नहीं, वेदांता कॉलेज के पास डॉक्यूमेंट नहीं है, पर वेदांता कॉलेज सालों तक, वो वहां के स्थानीय नगर सेवक है, उनको मालूम होना चाहिए, सालों तक इस चीज को, जब से कॉलेज बना है 7-8 साल हुए हैं, वो जगह इस्तेमाल करते हैं पार्किंग के लिए, अपनी सेशंस के लिए, खेल कूद के लिए, वो चीजें इस्तेमाल होती है। ये तो उनको दिखा होगा, उनको ये मालूम है कि ये जो जगह है, ये जो यहाँ पे बोर्ड लगाया है या बाउंड्री लगाई है या गेट लगाई है, उसकी तो नहीं है, ये तो उनको मालूम है। पर ये कागज के चक्कर है, इसके बाद पेपर नहीं है, ये नहीं है। इस टेक्निकल में आकर चौधरी जी किसको सपोर्ट करना चाहते हैं, ये मैं भली बात ही समझ रहा हूं, और आप मीडिया भी समझ रहे हो, और आने वाले दिनों में शहर की जनता भी समझेगी कि ये पेपर नहीं है उसके पास, वो कागज मेरे पास नहीं है। इस तरह की टेक्निकल बातों में अटकाकर ये भूमाफिया को फायदा देने वाली बात चौधरी जी कर रहे हैं, जो बिल्कुल उनको आज बड़े पद पर है। वो शहर प्रमुख तो पार्टी के ही हैं, सभागार नेता है उल्लासनगर महानगर पालिका के, तो उनको ये बातें नहीं करनी चाहिए कि वो पेपर नहीं लाया, उसके बाद पेपर है। अगर आप पेपर की बात कर रहे हो, जो अल्टरनेट साइट दी गई है वो मात्र 4,000 स्क्वायर मीटर की अल्टरनेट साइट का अल्टरनेट हमने पास किया है, और ये 20,000 स्क्वायर मीटर की जगह को हड़प की जा रही है, तो 16,000 को आप मोकला करवाई। 4,000 आप बोलते हैं अल्टरनेट साइट दी गई है, उसके बाद पेपर है, तो 4,000 स्क्वायर मीटर के खाली, और वो भी बफर जोन में है, उसके ऊपर कोई निर्माण आप नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो ये बाउंड्री वॉल लगाना, या भविष्य में यहाँ पे कौन सी होटल बन जाएगी, 2 होटलों के बीच में एक और होटल बन जाएगी, और उसको किस प्रकार से रोकेंगे, उसको अभी रोक सकते हैं। तो चौधरी जी को भी ये बातें शोभा नहीं देती है कि एक पेपर नहीं लाए और वेदांता के पास नहीं, ठीक है नहीं है, पर जगह तो सरकारी है, ये तो उनको मालूम है। भूमाफिया कौन है? भूमाफिया दुनिया को मालूम है, जिनकी बड़ी बड़ी शहर में वेश्यावृत्ति की होटलें चलती है, बड़े बड़े उनके यहाँ पर आसपास में लेफ्ट में राइट में होटलें हैं, वही उसकी नजर है। और किसने अल्टरनेट साइट किस नाम से, दूसरे के नाम से, गरीब अपने चौकीदार के नाम से अल्टरनेट साइट पास करवाई कि आरओबी, जो 3 नंबर की आरओबी है, 3 नंबर ओटी की, उसके नीचे उसकी जगह थी, वो महानगर पालिका में कागज बनवा के उसने प्रस्ताव लाया और प्रशासन की तरफ से आया था, हमने सबको अल्टरनेट साइट दे रहे हैं। जैसे हाल ही में भी केवी रोड के 2 लोगों को अल्टरनेट साइट दी, हमने वो छोटी सी जगह उसको अल्टरनेट, छोटी सी जगह के आर में दूसरे के नाम से अल्टरनेट साइट पास कराकर कौन इतना बड़ा भूखंड हड़प कर रहा है, और एक और तीसरी वेश्यावृत्ति की होटल वहां पे बनने जा रही है, ये दुनिया को मालूम है। ओके। Audio Jungle.